तो समाना सन उभौ लोको अनुसंचरति, इस पंक्ति के ऊपर विचार कर रहे हैं। समान रहकर जो प्राप्त इलोक और प्राप्त करने योग्य परलोक, प्राप्त प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य लोकौ, एक प्रतिपन्न है एक प्रतिपत्तव्य है। प्रतिपन्न मानी प्राप्त, प्रतिपत्तव्य मानी प्राप्तव्य। प्राप्त और प्राप्तव्य दोनों लोकों में विचरण करता है। इन दोनों में प्राप्त जो देहेंद्रिय संघात के त्याग और अप्राप्त देहेंद्रिय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता रहता है। देहेंद्रियादि संघात त्याग, अन्योपादान, उपात्त देहेंद्रिय संघात त्याग, जो उपात्र देहेंद्रिय संघात का त्याग है और अन्य का उपादान है। संतान प्रबंध शत सन्निपातै अनुक्रमेण संचरति, अनुक्रम से संचरण करता है। अनुक्रम से संचरण करता है। एक के बाद एक, पहले वाले का त्याग और दूसरे का ग्रहण। समानासन उभौ लोको अनुसंचरति, यहाँ पर धी सादृश्यम एवं उभय लोक संचरण हेतु, धी के साथ सादृश्य होना, ज्ञान बुद्धि के साथ सादृश्य होना ही दोनों लोकों में संचार करना बुद्धि की सदृशता ही है। वो स्वयं संचार नहीं करता है। बुद्धि की जो सदृशता है, बुद्धि का संचरण ही उसका संचरण कह दिया। वो जो आत्म तत्व है वो तो क्या संचरण करेगा, सर्वत्र जो व्यापक है वो क्या संचरण करेगा। तो धी का संचरण ही उसका संचरण बता दिया। तो यहाँ पर तत्र नाम रूप उपाधि सादृश्यम भ्रांति निमित्तम यत् तदेव हेतुर्न स्वतः इति एतद् उच्यते। यस्मात् स समाना सनुभव लोको अनुक्रमेण संचरति तदेतत् प्रत्यक्षम इति एतद् दर्शयति। इस संचार में जो भ्रांति जनित नाम रूप उपाधि की सदृशता है, तत्र नाम रूप उपाधि सादृश्यम भ्रांति निमित्तम, भ्रांति का कारण नाम रूप उपाधि के सादृश्य होना है। तदेव हेतु न स्वतः भ्रांति रेव आत्मना संसरण हेतु, आत्मा के संसरण का हेतु यहाँ पर एक प्रकार से भ्रांति ही है। न स्वतः इति एतद् उच्यते। यस्मात् स समाना सन उभौ लोको अनुक्रमेण संचरति तदेतत् प्रत्यक्षम इति एतद् दर्शयति। तो ठीक है, ठीक है। नाम रूप उपाधि सादृश्यम भ्रांति निमित्तम, नाम रूप उपाधि के जो सादृश्य है, उपाधि का समान होना, ये भ्रांति निमित्तम यत् तदेव हेतु न स्वतः है। सदृश क्रिया का अर्थ कौन है? कौन सदृश होता है? सदृश कौन होगा? बुद्धि होती है या आत्मा? वो सदृश होता नहीं।
घड़ियां लग जाती है। होता नहीं। आत्मा तो परिवर्तनशील है नहीं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व से क्या लेते हैं, वही समझ लो। फिर वो सिद्धांत आ जाएगा कौन सा सिद्धांत? कि आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो परिवर्तनशील है। कहाँ परिवर्तन हो रहा है? आत्मा में क्या परिवर्तन हो गया? रिश्ता होने का मतलब यही है, दूसरे के रूप के जैसा हो जाएगा। नहीं, वो इव इव का मतलब क्या है? जो प्रतीति है वो ये प्रतीति के आधार पर ध्यायतीव लीलायतीव इव श्रुति में ही डाल रखा है, वैसा नहीं है ना, काल्पनिक नहीं है ना, तो श्रुति में व्याख्याकार का दोष नहीं है, ये तो मूल श्रुति में ही है। उस वस्तु को तो घट सकता है जिसका कोई तीसरा प्रश्न है, या दृष्टा कोई है नहीं, तो एक में प्रश्न बता दें। मुझे आपकी समस्या आज तक समझ में नहीं आई, या तो कोई ज्यादा ही गहरी समस्या है या कुछ और बात है, पर आप जो कहते हैं ना तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, ये वाला सदृश, ये दो पुस्तक है, ये इसके सदृश होगी तो इसमें परिवर्तन होगा, तो इसमें परिवर्तन संभव। परिवर्तन नहीं है, ये कहते हैं ना प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्तिम अनुपतति। ठीक है, प्रतिसंक्रांता इव तो ठीक है, कोई अनुभव भी तो करता है। नहीं, अनुभव तो बुद्धि करती है, जो सांख्य दृष्टि है वही बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हम लगाएंगे। बुद्धि उस संक्रमण का अनुभव करती है, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। आपको जो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, मुझे वो कुछ लग ही नहीं रही, क्योंकि बुद्धि रिकॉग्नाइज करती है कि ये बुद्धि, ये तो श्रुति कह रही है प्रतिसंक्रांता, ये तो श्रुति कह रही है ध्यायतीव लीलायतीव, पर इसको श्रुति बल से हम निश्चय करते हैं कि ये बुद्धि ऐसा देख रही है। बुद्धि ऐसा देख रही है तो फिर अपने आप को देख रही है, तो फिर क्या है? बुद्धि जो है ना, वही भोग और अपवर्ग। बुद्धि में जब ज्ञान प्रकर्ष होता है तो विवेक ख्याति के रूप में भेद देख रही है आत्मनात्म का। बुद्धि में जब विवेक ख्याति नहीं होती है तो बुद्धि ताद्रुप्य को देख रही है, मैं ही ऐसा हूं। अब ये जो बुद्धि है दृष्टा के साथ एक होकर के अपने को आत्म रूप में देखती है, दृष्टा के साथ एक होकर के बुद्धि अपने को आत्मस्वरूप में देखती है। वो बुद्धि ही, इसका मतलब तो फिर जो प्रतिसाद पुरुष है वो बुद्धि ही है। वो तो रिफ्लेक्टर है, मूल रूप में जो चेतन तत्व है वो तो रिफ्लेक्टर है। बुद्धि उससे टकराकर एक और मैं हूं ऐसा, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, ये सब प्रतीतियां उत्पन्न होती हैं। यदि रिफ्लेक्टर ना हो तो बुद्धि में ये सब होगा ही नहीं। जैसे दर्पण न हो तो सूर्य का कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। बुद्धि ही अपने आप को चैतन्य जैसा मानकर, चैतन्य जैसा व्यवहार करती है, वही बर्बाद हो रही है। ये तो है ही, और वही छूट रही है बाद में। हाँ ये तो है ही, इसमें तो बिल्कुल ही कोई समझने की बात नहीं है ना। आत्मा का बंध और मोक्ष कैसे करेंगे? सारा कहा आत्मा में जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा मुक्त हो गई, आत्मा बंधन में है, और क्या कहेंगे? बुद्धि जब अपने आप को आत्मा ही समझ रही है तो क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं कह सकते थे कि उसकी वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा के स्थान पर बुद्धि अपने आप को आत्मा माने बैठी है। तो बुद्धि आत्मा माने बैठी है तो बार बार अध्यास की बात कही जाती है ना। यहाँ तो सारे व्याख्यान में यही दिया है, थोड़ी देर पहले भी था कि बुद्धि जो है ना, यहाँ देखिए पृष्ठ संख्या 894 पर, बुद्धिस्तावत् स्वच्छत्वाद आनंतर्याच्च आत्म चैतन्य ज्योति प्रतिच्छाया भवति। 894 स्वच्छत्वात् आनंतर्याच्च, आत्मा के समीपवर्ती होने से आत्म चैतन्य ज्योति प्रतिच्छाया भवति, आत्म चैतन्य ज्योति की प्रतिच्छाया हो जाती है। तेनी विवेकी नाम अभी तत्र आत्मा विमान बुद्धि प्रथमा।
विवेकियों में भी आत्माभिमान बुद्धि हो जाती है। ततोपि अनंतर्यात् मनसि चैतन्यावभासता बुद्धि संपर्का तथा इंद्रियेषु मन संयोगा ततो अनंतरम शरीरे इंद्रिय संपर्कात् एवं पारंपरेण कृष्णम कार्यकरण संघातम आत्मा पारंपरेण परंपरा से कृष्णम कार्यकरण संघातम आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्योतिषा उभासयति। चैतन्य स्वरूप ज्योति से प्रकाशित करता है। संघातो कार्यकरण संघातम आत्मा पारंपरेण कृष्णम कार्यकरण संघातम आत्मा, जो आत्मा ही है ना, कार्यकरण संघात को अपने चैतन्य स्वरूप ज्योति से प्रकाशित कर रहा है। आत्मा ही तो इन सब को चैतन्य युक्त कर रहा है। तेनी सर्वस्व लोकस्य कार्यकरण संघाते तद्वृत्तिषु च, तो सब संपूर्ण लोक का कार्यकरण संघात में और उसकी वृत्तियों में, व्यापारों में, कार्यकरण संघात में और उसकी वृत्तियों में, देह इंद्रिय संघात और उसकी वृत्तियों में अपने अपने विवेक के अनुसार, यथा विवेक मानी अपने अपने विवेक के अनुसार, अनियत आत्माभिमान बुद्धि, अनियत आत्माभिमान बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अनियत इसलिए कह दिया, सबकी भिन्न भिन्न है। कोई शरीर को आत्मा समझ रहा है, मॉडल्स और जो ये देह पोषक है ना, वो तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। और ये जो वो है ना पढ़ने लिखने वाले, वो बुद्धि को ही आत्मा समझ रहे हैं। और जो भावना प्रधान है वो मन को ही आत्मा समझते हैं। इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाले इंद्रियों को आत्मा समझते हैं। अब इसका तोड़ कर ही लो आप, फिर ऐसे एक दिन कर लो, फिर दोबारा कहना नहीं। फिर अब इसका कैसी चर्चा फिर आ जाती है जब सादृश्य शब्द है, तो सादृश्य शब्द आती है नहीं, जो एक बार उसका पूरा कर लो निपटारा। ठीक है हैं? किसी दिन क्या भी कर लो, हम तो तैयार बैठे हैं। तथा से भगवता उत्तम गीतासु यथा प्रकाशयत् एका कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत यदादित्यगतं तेज नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनां तमेव भान्तं तस्य भासः सर्वमिदं विभाति येन सूर्यस्तपसि तेजसा इद्धा इति मंत्रवर्ण तेन मंत्र ज्योति। यह आत्मा हृदयांतर्गत ज्योति है। पुरुष आकाश व सर्वगतत्वात् पूर्ण इति पुरुष, आकाश की तरह शब्द सर्वगत होने से 895 पर ये जो निरतिशयम च स्वयं ज्योतिष्ठम, आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ निरतिशय, आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ जो है निरतिशय, सर्वाभासकत्व स्वयं अन्य अनवभाष्यत्वात्, सबका यह उभाषक है और स्वयं अन्य के द्वारा उभाष्य नहीं है। आत्मा किसी के द्वारा भी प्रकाश्य नहीं है। आत्मा किसी के द्वारा भी, सूर्य को कोई कहे कि सूर्य को हम दीपक से यूं दिखाएंगे, या कोई बहुत बड़ी लाइट पकड़ करके सूर्य को दिखाएंगे कि देख लो सूर्य को, ऐसी बात हो जाएगी। संसार में सूर्य को प्रकाशित करने के लिए एक बहुत बड़ी लाइट बनाएंगे और उसको दिखाएंगे, तो उस व्यक्ति को आप हंसेंगे, ऐसे कोई कहेगा तो। स्वयमेव ज्योति स्वभाव यम यम त्वं पृच्छति कथम आत्मा, सैष पुरुष स्वयमेव, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो कथमा आत्मा, आत्मा कौन सा है, स्वयं ही ज्योति स्वभाव है। बाह्य नाम ज्योतिषम सर्वकरणानुग्राहकाणाम, बाह्य ज्योतियां तो कर्णों के अनुग्राहक हैं, जब वे शांत हो जाती हैं अंतःकरण के द्वारा। हृदयंतर ज्योति पुरुष आत्मा अनुग्राहक करणानाम, पुरुष आत्मा अनुग्राहक, हृदयंतर ज्योति जो पुरुष है, आत्मा है, वो अनुग्राहक करणानाम, कर्णों का अनुग्राहक हो जाता है। पुरुष आत्मा ये पर्याय शब्द है। हृदयंतर ज्योति पुरुष आत्मा अनुग्राहक करणानाम है।
यदापि बाह्यकरणानुग्राहकाणाम आदित्यादि ज्योतिषाम भाव, जब बाह्यकरण होते हैं ना, उनके अनुग्राहक आदित्यादि ज्योतियों की सत्ता रहती है, तदापि आदित्यादि ज्योतिषाम परार्थत्वात्, तब भी आदित्यादि ज्योतियां परार्थ होती हैं। कार्यकरण संघात से अचैतन्य स्वार्थ अनुपत्ति, कार्यकरण संघात के अचैतन्य होने पर स्वार्थ अनुपत्ति, उनका स्वार्थ अनुपन्न है, उनमें स्वार्थ का भाव संभव नहीं है। स्वार्थ का मतलब वो कार्यकरण संघात, स्वार्थ का मतलब ये हो जाएगा वो अपने में रहे, बस किसी दूसरे के लिए ना हो। उनको जो प्राप्ति हो किसी और के आगे प्रस्तुत ना करें। हाँ, अपने में ही पूर्ण हो जाए। जैसे आत्मा को स्वार्थ कहते हैं, मानी वो अपने में ही रहता है, वो अपने किसी और के प्रति उत्तरदायी नहीं। हाँ, वो किसी कि मुझे अब इनका ये करना है, वो करना है, उसके होने से हो जाता है तो ठीक है। जैसे पशुओं के होने से दूध आदि मिल जाता है, वो कभी भी ये नहीं सोचते मुझे दूध देना है, मुझे इनका उपकार करना है, हैं? हो जाता है, अलग बात है। कार्यकरण संघात से अचैतन्य स्वार्थ अनुपपत्ति, स्वार्थ ज्योतिषा आत्मनो अनुग्रह अभावे, स्वार्थ का भाव संभव नहीं। स्वार्थ ज्योति जिसका प्रकाश अपने ही लिए है, उस आत्मा के अनुग्रह के अभाव में, स्वार्थ ज्योति जो आत्मा है जिसका प्रकाश अपने ही लिए, उस आत्मा के अनुग्रह के बिना ये देहेंद्रिय संघात व्यवहार में समर्थ नहीं हो सकते। स्वार्थ ज्योतिषा आत्मनो अनुग्रह अभावे, उसके मानी जिसका प्रकाश अपने लिए ही है, उस आत्मा के अनुग्रह के अभाव में ये कार्यकरण संघात न व्यवहाराय कल्पते। आत्म ज्योतिर अनुग्रहेण ही सर्वदा सर्वम सब सम व्यवहारा, आत्म ज्योति के अनुग्रह से ही सर्वदा सारा का सारा व्यवहार चलता है। यदि हृदय मनस्य तत्संज्ञानम, ये जो हृदय है और मन है ये संज्ञान है। श्रुत्यंतरात् साभिमानो ही सर्व प्राणी संव्यवहार, अभिमान हेतु जब मरकतमणि दृष्टांत न वचन, मरकतमणि के बारे में पहले आ चुका है। क्या है मरकतमणि दृष्टांत? डालते हैं वो जैसा खीर को, खीर भी उसके जैसे मरकतमणि जैसा ही भाषित होता है। जब उसमें विष होता है ना, तब उसको वो मणि का रंग चेंज हो जाता है। मणि को क्षीर में डालते हैं, यदि उसमें क्षीर में डालते हैं तो उसमें कुछ विषादी नहीं होता, तब तो वो मणि के का जैसा लगा वैसा ही हो जाता है। ऐसा नहीं, मणि में कोई चेंज नहीं आता। जब विष आदि नहीं होता तो मणि मणि बनी रहती है, और यदि विष होता है तो मणि का कलर चेंज हो जाता है। इस रूप में दिखाया है। काम कितने पेज पर आया भाई? कहीं आया है। यद्यपि एवं तथापि जागृत विषय सर्व करण अगोचरत्वाद आत्म ज्योतिषो बुद्धियादि बाह्य अभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार सन्निपात व्याकुलत्वा न शक्यते तद ज्योतिरात्माख्यम नुंज इसी का वदने। ये जागृत काल में आत्मा को क्यों नहीं दिखाया जा सकता? इंद्रिय ज्योति, बुद्धि ज्योति, इन सब से घुला मिला रहता है। सर्व कर्ण अगोचरत्वात्, सर्व कर्णों का अगोचर है, सारी इंद्रियों का अविषय है ना वो। तथा बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यंतर देह इंद्रियां आदि के व्यवहार समूह से चंचल रहती है। और दूसरी बात, आत्मा जो है चंचल सा प्रतीत होता है। जैसे कि पानी हिल रहा हो तो सूर्य चंचल सा प्रतीत होता है, तो ऐसे ही
सर्व कारण अगोचरत्वाद आत्मज्योतिष बुद्धियादि बाह्य आभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार सन्निपात, बुद्धियादि बाह्य और आभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार के सन्निपात से व्याकुल होने से, व्यवहार सन्निपात व्याकुलत्व, व्यवहार समूह से चंचल रहती है, न शक्यते, इसलिए वो आत्म संजय ज्योति को मूंज में से सींक के समान निकालकर पृथक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। तद ज्योतिरात्माख्यम मुंज ईशिकावत निष्कृष्य दर्शयितुम इत्यतः स्वप्ने दिदर्शयिषु प्रक्रमते। तो स्वप्न में दिखाने की इच्छा श्रुति आरंभ करती है। स समाना सन उभौ लोकौ अनुसंचरती, वो पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। स समाना सन, वो पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। मतलब स्वप्न अवस्था का वर्णन कर रहे हैं या इसमें? अभी तो ये सामान्य बात बता रहे हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब की बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है। नहीं ऊपर जो नहीं नहीं, स्वप्ने दिदर्शयिषु प्रक्रमते, के हिसाब से नहीं, यहाँ स्वप्न की बात करनी चाहिए। स्वप्ने कहाँ का है? स्वप्न तुम बता तो इसी के लिए रहे हैं, लेखन के लिए बता रहे हैं और स्वप्न में बता रहे हैं ना। आप लोग आप समझ रहे हो कि उसके मरने के बाद, और ये तो स्वप्ने कह रहे हैं। जागृत विषय सर्वकरण नहीं, ये तो स्पष्ट है। जागृत विषय में तो दिखाया नहीं जा सकता। न शक्यते तद ज्योतिरात्माख्यम मुंज ईशिकावत, मुंज से ईशिका को निकाल करके जैसे हम डंठल को दिखा देते हैं ना, मुंज से ईशिका को निकाल कर दिखा सकते हैं। स्वप्ने दिदर्शयिषु प्रक्रमते, स्वप्न में दिखाने के लिए श्रुति ये आगे की बात आरंभ करती है। स समानासन वो लोग अनुसंचरती, वो पुरुष समान रहकर इस लोक परलोक दोनों में संचार करता है। स्वप्न में करता है ना। स्वप्न और जागृत। स्वप्न में स समानासन उभौ लोको अनुसंचरती, या पुरुषा स्वयमेव ज्योतिरात्मा स समाना सदृशासन, जो पुरुष स्वयमेव ज्योतिरात्मा है ना, वो समान होता हुआ, सदृश होता हुआ, किसके साथ? सन्निहितत्वात् हृदय, हृदय के साथ समान होता हुआ, एक जैसा रहकर। किसके समान रहकर? समीपवर्ती होने का हृदय के समान रहकर। हृदय तीचे हृद शब्द वाच्य बुद्धि, मतलब वो पुरुष बुद्धि के समान रहता हुआ। यहाँ पर हृदयन समाना, हृदयन का मतलब है बुद्धि के समान रहता हुआ। शब्द देखिए, स समाना सदृशा संकेन प्रकृतत्वात् सन्निहितत्वात् च हृदयेन, हृदय के साथ समान रहता हुआ। हृदय तीचे हृद शब्द वाच्य बुद्धि, हृदय जो है हृद शब्द वाच्य बुद्धि ले रहे हैं। अभी आ जाएगा। हाँ जी, ओम। हाँ जी, यहाँ बड़े से छोटा का साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर आत्मा मन के समान होकर के ये वाक्य थोड़ा जटिलता पैदा कर रहा है। आत्मा बड़ा छोटे के साथ दिखाया जाता है। जैसे कई बार ये कहा जाता है, जैसे आप तो आचार्य जी के समान हो, ये तो जचता है। आचार्य जी आपके समान है, ये वाक्य जचता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाया है कि आत्मा मन के समान होकर के। हाँ नहीं, वो तो उसकी जैसी परिस्थितियां उसको दिखा देते हैं। हीनोपमाएं भी होती हैं, और समान होकर का मतलब यहाँ पर उसके साथ तादरूप्य होकर, वहां वैसी समानता थोड़ी बता रहे हैं, तुलना थोड़ी कर रहे हैं। तादरूप्य आत्मा उसके आप समझ रहे हो कि ये तुलना कर रहे हैं, आत्मा की बुद्धि के साथ तुलना कर रहे हैं। बुद्धि के साथ तुलना नहीं कर रहे, तादरूप्य स्थिति बता रहे हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक है, हो गया।
आत्मा की क्या है, वो बुद्धि की तादात्म्य होगी। बुद्धि ऐसा देख रही है, आत्मा जब बुद्धि के साथ तादारूप्य हो गया तो ऐसा अपना स्वरूप बुद्धि के साथ जो मिला हुआ रूप है ना, वही बुद्धि अपना रूप देख रही है। अपने आप को आत्मा जैसा मानकर और कैसा देख रही है। हाँ, बुद्धि अपने आप को, अब ठीक बोले हो, बुद्धि अपने आप को आत्मा मानकर बोलता रहता हूँ, आपने बात किया तो मैं ठीक से रख नहीं पा रहा। नहीं, ये तो ठीक बोल रहे हो, फिर आप कह देते हो ना बीच में, अब ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसे। नहीं, ये तो आप सही समझे हो। ये तो ठीक है, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ, ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं या तो ये पर्सनली मानते हैं तो पूछना पड़ता है। ये तो आप ठीक कह रहे हो, ठीक समझे हो। नहीं, फिर और बात कहाँ से आ जाती है, अब ठीक सदृशता तो ताद्रूप स्थिति को बता रहे हैं। तो आत्मा का तो नहीं हो रहा ना, तो बुद्धि में ही हो रही है। नहीं, आत्मा की बात नहीं है, आत्मा जो है बुद्धि के साथ ताद्रूप्य है, और बुद्धि अपने आप को आत्मा के रूप में देखती है। आत्मा को तो एक वाक्य में ही कह लिया कि आत्मा तो बिल्कुल किसी प्रकार से भी ना तो संक्रमण करती है ना। ठीक है, वो कह दिया। फिर जब उसकी तादात्म्यता बताई जाती है तो फिर बार बार आत्मा का नाम लिया जाता है, तो फिर दोबारा ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सही नहीं कह रहे हैं या हम सही समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक बार समझ लो बस, उसमें क्या है। आत्मा तो जो है वो है, आत्मा के निर्विकार है, परिणामी है, अप्रतिसंक्रमण, इम्यूटेबल है और अनट्रांसमिसिबल है। मैं तो ये समझा कि आत्मा बुद्धि के द्वारा ही आत्मा के सानिध्य में अपने आप को एक इमेजिनरी पुरुष मान रही है। तो ऐसा ठीक है ना, ये वास्तव में वो पुरुष है नहीं। हाँ तो ठीक है, आत्मा की सन्निधि में जैसे लोहा, ऐसा नहीं है कि आत्मा ने बुद्धि में संक्रमण किया, आत्मा भी है सर्वत्र। बुद्धि क्षेत्र क्या मतलब, बुद्धि को छोड़कर ऐसा थोड़ी है, सब जगह है, बुद्धि में भी है। कोई आत्मा ऐसी चीज थोड़ी है, जो सूक्ष्म चीज है वो तो स्थूल में रह ही सकती है, तो सर्वत्र है ना आत्मा। तो उसकी उपस्थिति के कारण बुद्धि जो यंत्र है वो अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है। बुद्धि में ये क्षमता है कि वो, बुद्धि की योग्यता ऐसा कि वो अपने आप को ऐसा देख सके कि मैं ही आत्मा हूं और मैं शरीर हूं, ये भी देखती है बुद्धि। मैं शरीर से रहित, मैं सुख दुख शून्य हूं, ये भी बुद्धि देखती है, और मैं सुखी दुखी हूं, ये भी बुद्धि देखती है। मैं हूं, अपनी स्फुरणा आत्मा के रूप में अपना स्फुरण जो है बुद्धि अनुभव करती है। सब जितना भी अनुभव होते हैं, जन्य अनुभव, जितने भी जो जन्य अनुभव हैं वो सब बुद्धि के सानिध्य से ही होते हैं। पहले क्षण नहीं था और अब क्षण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जन्य कहा जाता है। ये तो विशेषण को तो बताया जाए कि कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा कोई ज्ञान ऐसा हो जो जन्य नहीं हो। पहले क्षण नहीं था, अब हमें अनुभव हो रहा है ना। अब मैं खंबे को देख रहा हूं तो ये जन्य ज्ञान ही तो है, खंबे का ज्ञान। फिर मैं वृक्ष को देखने लगा, देखो तो अब ये तो गायब हो गया, वो ज्ञान आ गया। ज्ञान तो हमेशा जन्य ही होता है, तो उसको जन्य नहीं, एक ज्ञान ऐसा भी है जो जन्य नहीं है, शांति मात्र है। उसमें भी यदि हम मैं हूं ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न होगा तो वो जन्य ही कहलाएगा। पर मैं हूं का भी जो साक्षी है, इसका मतलब शुद्ध चैतन्य में भी कोई ना कोई ज्ञान है। नहीं, कोई ना कोई क्या मतलब, उसका साक्षी है। मैं हूं इसका साक्षी है ना मैं, वो जो ज्ञान, अपने साक्षी होने का भी बोध होना चाहिए। बोध जब भी होगा वो जन्य होगा, वो आत्मा में हो सकता। हाँ, वो तो बुद्धि में उत्पन्न ज्ञान है। पर उस बुद्धि का भी जो साक्षी है, जो मैं हूं, इसको भी मैं जानता हूं। ये जो मैं भाषा बोल रहा हूं, जानता हूं, ये तो केवल बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बोली जा रही है। जानता हूं ऐसा जब बोलेंगे तो वो तो बुद्धि में ही आएगा। लेकिन मैं हूं, ये बात भी मैं जानता हूं, ये बात भी मैं प्रमाणित कर रहा हूं, अर्थात मैं हूं का जो साक्षी, जैसे शून्य का साक्षी,
जैसे अभाव का साक्षी, ऐसे मैं हूं का साक्षी जो है वो आत्मा है। यदि शुद्ध आत्मा को साक्षी होने का बोध ही नहीं है तो फिर वो उसका साक्षी बना क्या है? उसका साक्षी बना यही है कि उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति में बुद्धि हमारा अपने अपने आप को ज्ञान अज्ञान से युक्त करती है। भोग और अपन दोनों का बुद्धि में भोग और अपन दोनों का सामर्थ्य पैदा होता है उसकी। हाँ, उसकी उपस्थिति से पैदा होता है, नहीं तो कहाँ आएगा। ये तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे थे कि सारे करण निष्क्रिय हैं, ये हैं वो हैं, दिखाई रहे हैं। आत्मा का अनुग्रह ना हो तो ये सारे करण क्या करेंगे? ये तो कह रहे हैं ना कि आत्मा यदि ना हो तो ये सारे करण वो हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। ये प्रश्न होता है आपसे यदि शुद्ध चैतन्य में एक तरफ तो उसको चैतन्य बताया जा रहा है, साक्षी बताया जा रहा है, करता बोलता है तो वो करता नहीं, वो करता है और वो बोलता है, ठीक है, वो तो आ गया। लेकिन कर्ता भोक्ता तो बुद्धि में उसकी उपस्थिति है होने से वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन साक्षी समझ में नहीं आया कि साक्षी का, क्योंकि साक्षी जैसा हम जानते हैं साक्षी तो वही होता है जो दूसरे को कुछ करते हुए तो बोध है। नहीं, बोध की बात नहीं है। साक्षी का यहाँ तात्पर्य इतना ही है कि उसकी साक्षिता में साक्ष्य काम कर रहा है। तो केवल सानिध्य करने से काम कर रहा है। हाँ, तो सानिध्य कह लो आप। हम अवेयरनेस में जो होते हैं ना, वही साक्षी है। अवेयरनेस, जैसे मैं अब अवेयरनेस में मैं अपनी वाणी को सुन रहा हूं, अवेयरनेस में मैं जान रहा हूं, अवेयरनेस में हूं और मैं सारे अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं। ये तो बोध हो रहा है। नहीं, बोध के साथ एक उसके पीछे एक शांत चैतन्य है जिसके कारण से मेरे को ये बोध हो रहा है, मैं हूं, आप बैठे हो, जिसके कारण अस्तित्व हो रहा है। जिसमें मैं जो मेरा अहम है या मेरी बुद्धि है वो उसको जान, उसके विषय में ये अनुभव करते हैं कि वो है साक्षी, लेकिन वो साक्षी, उसका साक्षी तो क्या हुआ? नहीं, तो उसको समझना पड़ेगा ना। उसको आप अपने हिसाब से साक्षी को समझना चाहते हो, साक्षी तो ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको क्यों सेट कर रहे हो? साक्षी का मतलब उसकी उपस्थिति, मतलब चैतन्य के होने से ही बुद्धि में ये सामर्थ्य आता है कि वो निर्णय करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, अज्ञान का नाश करती है। ये सारा जो व्यापार बुद्धि में चल रहा है उसकी साक्षिता में ही तो चल रहा है। इसको तो एक लाइन में कह सकते हैं कि बुद्धि के जो भी सामर्थ्य है, बुद्धि का बुद्धित्व ही उसके सानिध्य के कारण है। बिल्कुल, बुद्धि ये तो कहते हैं सारे शास्त्र, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। लेकिन आत्मा को भी साथ में साक्षी बताया जा रहा है। आत्मा तो साक्षी है, तभी तो ये बुद्धि साक्षी जब होता है तो बुद्धि वृत्ति सारूप्य स्थिति में, मतलब 3 स्थितियां मैंने कई बार बतलाई। एक है सारे खेल से निवृत्त हो गए हम, बुद्धि भी हट गई, तो उस समय शुद्ध आत्म तत्व मात्र रह गया। वहां किसी प्रकार का भी कोई जन्य अनुभव नहीं होता है, शांति मात्र होती है। एक होती है साक्ष्य भाव, साक्षी साक्ष्य भाव रहता है। तीसरी स्थिति होती है साक्षी साक्ष्य भाव नहीं रहता है, वृत्ति सारूप स्थिति रहती है, भोग होता है। तो एक भोग की स्थिति है, एक एकाग्रता की स्थिति है, एक निरोध की स्थिति। साक्षी भाव एकाग्रता में होता है, हाँ, और एक निरोध स्थिति है। निरोध स्थिति में क्या साक्षी भाव, जब कुछ है ही नहीं तो। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो साक्षी भाव है नहीं और उसको साक्षी कहा जा रहा है। नहीं है ना, एकाग्र अवस्था में है ना। एकाग्र अवस्था में तो है, वृत्ति सारूप भी है दूसरी अवस्था में। नहीं, वो तो वृत्ति सारूप है, यहाँ एकाग्र अवस्था में साक्षी है, अंतर है ना। एकाग्र अवस्था में अक्लिष्ट वृत्ति है और इसमें वृत्ति सारूप्य में क्लिष्ट वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति है। और जब पूर्ण कैवल्य है तो वहां वृत्ति रहित अवस्था है, निरोध है। वहां तो साक्षी नहीं कहते, वहां नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते।
फिर क्या है? ये शंका थी कि साक्षी, इसमें भी साक्षी पता चले कि शुद्ध आत्मा में साक्षी स्वरूप है। नहीं, वो शुद्ध आत्मा ही तो है सारे चक्कर में। भोग में भी शुद्ध आत्मा ही है, साक्षी में भी शुद्ध आत्मा ही है, और जब इस खेल से अलग है तो भी शुद्ध आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा तो कहाँ चला जाएगा? भोग में और एकाग्रता में तो शुद्ध आत्मा नहीं है, वहां तो प्रतिसारोप है, वो प्रतिसारोप बुद्धि है, प्रेम नहीं 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 नहीं, भोग में भी शुद्ध आत्मा है, पर वो भोग से सुखी दुखी नहीं हो रहा है। जो भोग से सुखी दुखी हो रहा है, जो भोग का साक्षी है या जो ज्ञान का भी साक्षी है, वो तो बुद्धि ही है। नहीं 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 नहीं, साक्षी बुद्धि नहीं है, साक्षी बुद्धि से अलग है। बुद्धि में तो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार का ये साक्षी है। एकाग्र अवस्था में मैंने कहा, एकाग्र अवस्था में साक्षी साक्ष भाव होता है, पर मैंने ये थोड़ी कहा कि एकाग्र अवस्था में आत्मा ये बुद्धि साक्षी होती है, ये थोड़ी कहा मैंने। एकाग्र अवस्था में बुद्धि साक्षी होती है, बुद्धि की एकाग्र अवस्था होती है, पर साक्षी तो आत्मा होता है। संख्यान बुद्धि को ही होता है, प्रसंख्यान बुद्धि को ही होता है, मैं भी कह रहा हूं प्रसंख्यान बुद्धि को होता है। एकाग्र अवस्था बुद्धि में होती है, अपवर्ग नाम है उसका, उस एकाग्र अवस्था का नाम अपवर्ग है। कैवल्य निरोध अवस्था में होता है, अपवर्ग एकाग्र अवस्था में होता है, कैवल्य निरोध अवस्था में होता है। कैवल्य अपवर्ग से आगे की चीज है। कैवल्य तो मुक्त हो गए, जब शरीर छूट गया तब होता है, या संप्रज्ञात समाधि में होता है। नहीं, मैं कहा असंप्रज्ञात अवस्था में होता है, या तो या शरीर छूट जाए तो होता है। जीवन मुक्त अवस्था में तो अक्लिष्ट वृत्ति होती। बुद्धि का धर्म है अपवर्ग, आत्मा में कैवल्य होता है। तो है ही तो होता है। हाँ, नहीं होता है का मतलब वो कैवल्य रूप है, आत्मा कैवल्य रूप है, बुद्धि जो है वो अपवर्ग युक्त है। बुद्धि का मतलब अपवर्ग तक पहुंचना बुद्धि का अंतिम कार्य है। तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। हाँ, बुद्धि तो भोग दे करके अपवर्ग देकर समाप्त हो जाती, फिर तो आत्मा शेष रहता है, उसका कैवल्य कहा जाता है। बुद्धि का कैवल्य थोड़ी होता है, बुद्धि में अपवर्ग रहता है। इसलिए व्यास भाष्य में कहा भी है, भोगापवर्गो बुद्धि कृतो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते। भोग अपवर्ग बुद्धिकृत है, बुद्धि में ही वर्तमान है, पुरुष में आरोपित है। ओम आचार्य जी, जी मैं थोड़ा सा अटकर के हूँ। दयाराम जी अन्यथा न ले जाएं, एकदम आचार्य जी को समर्पित हो जाओ आप, बिल्कुल 100 के 100। जो कुछ कह रहे हैं ये समझो कि परमात्मा कह रहा है, ऐसा जिस दिन आप मान करके वो तो आगे जिज्ञासा रख रहे हैं ना, उसमें गीता में कहा उस तरह से जिज्ञासा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो जिज्ञासा के बिना तो कैसे समाधान होगा? ना हो जाएगा जी। समर्पित हो जाओ जी, निश्चित रूप से होगा जी। मैं ये मेरा अनुभव बोल रहा है और आपका भी अनुभव है, सभी का यही है। समर्पित हो जाओ, वर्ण से लेकर के वाक्य से लेकर के शास्त्र। ये कह रहे हैं कि धन्यवाद, मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे कह रहे हैं ना। थोड़ा बहुत तो जी चाहिए भी, वैसे हमें वो बात नहीं बन पाएगी, थोड़ा बहुत तो चाहिए जिज्ञासा। पर समर्पण की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, या फिर दर्शन में डाल दो जी, इनको दर्शन में उलझा दो फिर ठीक है। दर्शन में उलझ जाते हैं इनको। हाँ। नहीं, ये तो अभी तो बुद्धि से ही समाधान करते हैं ना। जैसे आत्मानम अनुविद्य विजानाति, पहले आचार्य उपदेश और शास्त्र के अनुसार जानता है, फिर अपने अनुभव में जानता है। तो आचार्य और शास्त्र के दौर से गुजर रहे हैं, आचार्य और शास्त्र के अनुसार जान रहे हैं, फिर अपने अनुभव में जानेंगे। जैसा शास्त्र और आचार्य में सुना पड़ा है, वैसा फिर अगला स्टेप बढ़ाएंगे, अपने अनुभव में जानेंगे। वैसे थोड़ी सी बात बढ़ जाती है जी, अन्यथा न ले जाएं। नहीं अयम आत्मा तर्केण, वो कुछ ऐसा सा है ना जी कठोपनिषद का। नहीं अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ये वाला। ये नहीं जी, अयम नहीं आत्मा तर्केण, तर्केण आपनेय, नायम हाँ, आत्मा तर्केण आपनेय, ये समर्पण से आपके मिलेगा। तर्क से
नहीं, वो तो आप तर्क तो मतलब कुतर्क से नहीं, तर्क तो ठीक ही है। तर्क माने जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का तो स्वरूप अच्छा ही है, जिज्ञासा यदि करें तो। मतलब हाँ, जब हमें समझ मैं में आ जाए तो हम स्पष्ट हो ही जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही मतलब कितने अपने भूतकाल को देखें तो हम सबको ऐसा मिलेगा कि हम कितनी कैसी कैसी विकट परिस्थिति से आज यहाँ पहुंचे हैं, ये भी मानते हैं। हाँ, क्यों जी? स्पष्ट है जी। हाँ, बिल्कुल जी। अभी यात्रा में पता नहीं आपकी कितने यात्रा को तो मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, जो कितनी विकट स्थितियों से यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, हाँ, तो ये जिज्ञासा तो अच्छी है। जिज्ञासा के बिना जो है ना, मन में जिज्ञासा उठ गई तो समाधान होना ही चाहिए। जिज्ञासा नहीं उठ रही तो फिर तो ठीक चल रहा है काम, वो तो अलग बात है। जिज्ञासा ही नहीं उठ रही किसी के तो एक अलग स्थिति है। जिज्ञासा उठ रही तो समाधान तो होना ही चाहिए। समाधान तो फिर जिज्ञासा शब्दों में और युक्ति की अपेक्षा करती है, प्रमाण की अपेक्षा करती है ना जिज्ञासा, इसमें युक्ति प्रमाण क्या है, हैं? आचार्य जी थोड़ी ही बात आगे बढ़ गई जी। मतलब उपनिषद क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बात कह करके आगे बढ़ते हैं। वो कहीं पर भी जिज्ञासा या ये बात तो कोई। खैर से अरविंद ने कही। अभी जो वाक्य आपने बोला ना, हाँ जी। श्री अरविंद ने प्रमाणित किया इस बात को कि उपनिषद बस तर्क युक्ति का प्रयोग नहीं करते, वो अनुभव के ओवरफ्लो हैं। दर्शन शास्त्र में जब जाते हैं तो वहां बुद्धि युक्ति ये सब आती है। तो जैसे इसलिए वो श्रुति दर्शन शास्त्र। प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और युक्ति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान माने जो अपना उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, युक्ति प्रस्थान को ब्रह्म सूत्र बताया है, वहां पर युक्तियां हैं। तो युक्तियां भी साथ में चलती है ना। युक्ति प्रस्थान के बिना श्रुति प्रस्थान दृढ़ नहीं होती ना। श्रुति प्रस्थान में निधिध्यासन है, श्रुति में और स्मृति में निधिध्यासन, और युक्ति प्रस्थान में मनन है। मनन में युक्तियां हैं। श्रुति प्रस्थान तो ये ओवरफ्लो है ज्ञान का, केवल अपनी बात कहते चले जाते हैं, वहां युक्तियां नहीं है। वहां बस केवल केवल मात्र एक स्टेटमेंट है, वाक्य है बस। जैसे न्याय में जो है वो न्याय में जैसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कितना ज्यादा है, आगम मतलब ना करता हैं? आगम का वहाँ प्रयोग ना करता। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। जी गुरुजी, आप ये उपनिषद अनुभवों का ओवरफ्लो ऐसे क्यों कह रहे हैं? अनुभव तो है लेकिन अरविंद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, से अरविंद की बात सुना रहा हूँ। तो आप उन्हीं की बात को स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो ये ठीक ही है। यहाँ पर जो बातें कही हैं भाष्यकार ने, तो युक्ति प्रस्थान यहाँ पर ला करके जो भाष्य करते समय ना, भाष्यकार ने युक्ति प्रस्थान डाल रखा है इसमें। भाष्यकार केवल वो नहीं है, श्रुति प्रस्थान के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो तो गुरुजी, युक्ति यह प्रस्थान डाल विधान रखा है, हैं? कि उपनिषद अनुभवों का ओवरफ्लो है। अनुभवों का फ्लो तो ठीक है, ओवरफ्लो का ओवरफ्लो मतलब पानी जैसे गिलास में से उछलता है ना, बाहर आता है, ऐसे अनुभव ओवरफ्लो करता है ना, बिना प्रयास के लिए बिना प्रयास के बाहर आ गया है। मतलब जो ऋषियों, मतलब एक यूं पर ये ऐसा समझ लिए कि एक ज्ञानी पुरुष हो और उसके अंदर से अनुभव बाहर निकल के भाग रहा हो। ओवरफ्लो शब्द पर आपत्ति है इनको। नहीं, आपत्ति नहीं गुरुजी, बस समझना चाह रही हूँ, उनकी दृष्टि समझना चाह रही हूँ इस विधान में। नहीं, ओवरफ्लो का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि अंदर से जो अनुभूतियां हैं ना, उनको, उनका सहज अनुभूतियां, उनका प्राकट्य है। उपनिषद सहज अनुभूतियों का प्राकट्य है। हाँ, तर्क की कोई बात नहीं है। नायम आत्मा
नायम आत्मा तर्केन आपनेया, तर्क से ये आत्मा प्राप्त करने योग्य नहीं होता और तर्क से हटाया भी नहीं जा सकता। उसके दो अर्थ, तीन अर्थ किए हैं आपने। स्वामी शंकराचार्य जी सारा भाषण भरा हुआ है। नहीं, वो तो युक्ति प्रस्थान को बीच में ला रखा है इन्होंने, पूरा ब्रह्म सूत्र को ला रखा है इसमें। वो तो दोनों बात कर रखी है ना, क्योंकि उनका शैली ऐसी है कि बिना मनन के हम प्रमेय का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता है। श्रुति तो आगम प्रस्थान है, वो तो श्रवण से संबंधित है, मनन की कहाँ जरूरत पड़ गई? बोले मनन के बिना प्रमेय का निश्चय नहीं हो पाता है। प्रमेय के निश्चय के लिए और विपरीत भावना को हटाने के लिए निधिध्यासन है। तो ये मनन का क्षेत्र ब्रह्म सूत्र का है और श्रुति जो है श्रवण तक है, और निधिध्यासन प्रमेय का निश्चय होने के बाद व्यक्ति के ध्यान से संबंधित है। शास्त्री जी समझ गए होंगे। श्रुति श्रवण, श्रुति का रिलेशन श्रवण से है, मनन का रिलेशन युक्ति और तर्क और ब्रह्म सूत्र जो है ना इसमें आ गया है। मनन में श्रुति और युक्ति, इन दोनों के द्वारा जब निश्चय हो जाता है आत्म तत्व का, तो अपने भीतर निरंतर आत्म तत्व का जो ध्यान करना है ये निधिध्यासन। पहले श्रवण है, फिर बीच में युक्ति आ गई, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सारी बातें आ गई। तो युक्ति के द्वारा निश्चय किया है, फिर निश्चय होने के बाद निधिध्यासन, ये प्रक्रिया है। शास्त्री जी अच्छा है ना ये सुनने में? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, स्पष्ट है जी, अच्छा। वो भाषा का दोष है ना, क्षेत्रीय भाषा। स्पष्ट मत क्या करो, स्पष्ट। हाँ दयाराम जी धन्यवाद। हाँ तो यहाँ दिखा है यद्यपि एवं एतत् तथापि जागृत विषय सर्वकरण अगोचरत्वाद आत्म ज्योतिषो, 896 पेज पर, सर्वकरण अगोचरत्वाद आत्म ज्योतिषो, आत्म ज्योति सभी करणों का अगोचर है ना। बुद्धि आदि बाह्य आभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार सन्निपात व्याकुलत्वाद, बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यंतर कार्यकरण, बाह्य और आभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार के सन्निपात से व्याकुल होने से न शक्यते तज्ज्योतिरात्माख्यम, उस ज्योति को जो आत्मा इस संज्ञा वाली ज्योति है ना, आत्माख्य ज्योति, मुंज इसी कावत निष्कृष्ट दर्शयितुम, मूंज से इसी का को निकालकर जैसे दिखाया जाता है ऐसे नहीं दिखाया जा सकता व्यवहार, जागृत व्यवहार में, क्योंकि बुद्धियादि बाह्य आभ्यंतर कार्यकरण व्यवहार के सन्निपात से व्याकुल हो रही है, मतलब विक्षुब्ध हो रही है, चंचल हो रही है। तो स्वप्ने दिदर्शयिषु श्रुति, स्वप्न में दिखाने के लिए इच्छा से श्रुति आरंभ करती है। स समानासन उभौ लोको अनुसंचरति, वो पुरुष समान रहकर इस लोक परलोक दोनों में संचार करता है। ये स्वप्न अवस्था का वर्णन है, ये ब्रह्मसूत्र में भी है ये सारा वर्णन, स्वप्न अधिकरण चलता है वहां पर। यह पुरुषा स्वयं ज्योतिरात्मा, जो पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है, आत्मा है, स समाना सदृशा संकेन, वो समान होकर के, किसके समान होकर? प्रकृतत्वात् सन्निहितत्वात् हृदय, मतलब बुद्धि के साथ समान होकर के, सन्निहिता च प्रकृता सन्निहिता च तस्मात् तया एव सामान्य, मतलब यहाँ पर बुद्धि के साथ समानता दिखाई जा रही है। सामान्य माने समानता, समानता बोलो सामान्य बोलो एक ही बात है। सामान्य शब्द किसी एक अलग अर्थ में भी होता है, सामान्य विशेष का अपोजिट सामान्य होता है, पर यहाँ सामान्य का मतलब समानता।
किम पुनः सामान्यम, यहाँ समानता किस प्रकार की है? बोले अश्व महिष्वत विवेक तो अनुपलब्धि। अश्व और महिष की तरह, घोड़ा और भैंसे की तरह अलग करके जो अनुपलब्धि हो रही है ना, यही समानता है। बुद्धि और पुरुष की समानता क्या है? बोले अलग नहीं दिखाई देती, यही समानता है। पर विवेक ख्याति में तो अलग दिखाई देते हैं ना। वहां पे आत्मा का है, हाँ, जड़ ही दिखाई देता है। जड़ जड़ अलग हो जाता है, उसके बाद शेष बच गया। नहीं दिखाई देता है विवेक ख्याति को, मतलब उसके सामने दोनों रहते हैं। मेरे को दोनों दिख रहे हैं, इधर आत्मा, इधर ये जड़। जो देखने वाला है वो आत्मा, जो दिखने वाली, एक ही ज्ञान में दो इकट्ठे हो रहे हैं। जब विवेक ख्याति होती है तो ज्ञान के सामने जे प्रकाशित होता है। अभी तो ज्ञान जे मिलकर के प्रकाशित हो रहे हैं ना। तो विवेक ख्याति में जो आत्मा दिखता है तो क्या वो शुद्ध आत्मा है? विवेक ख्याति में जो आत्मा है ना, वो शुद्ध आत्मा है, और इधर उससे अलग जो है वो जे हो जाता है, माने जानने वाला। वो उस समय साक्षी होता है ना। विवेक ख्याति में जो आत्मा एक तरफ हो गया ना, वो साक्षी है, और ये जो बुद्धि में जो धर्म आते हैं वो जे कोटि में रहते हैं। तो इसको ऐसे कहेंगे कि जब तक बुद्धि का अस्तित्व है तब तक तो वो साक्षी है। हाँ, बुद्धि का अस्तित्व है तो साक्षी बना रहता है। जैसे बुद्धि अस्तित्व हो जाता है तो आत्मा स्वरूप में है, स्वरूप में है। स्वरूप स्थिति या कैवल्य एक ही बात है। गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम, गुणों का प्रतिप्रसव कैवल्य है। स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति, दो बात, दो तरफ से एक बात को कहा है। चिति शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा कैवल्य है, या गुणों का प्रतिप्रसव होना। प्रतिप्रसव का मतलब मूल कारण में चला जाना। तो वहां तो गुण है नहीं ना, बुद्धि है नहीं ना। कैवल्य में बुद्धि नहीं है, पर विवेक ख्याति में बुद्धि है। गुणों का प्रतिप्रसव माने चित्त की समाप्ति। हाँ, गुणों का प्रतिप्रसव तो चित्त की समाप्ति है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि ठीक, बिल्कुल एकदम से सही समझ में आ रहा है। ओम गुरु हम्म जी। गुरु जी, आपको आत्मा और दृश्य अलग अलग प्रतीत होता है, वो ध्यान में होता है या दिन में अभी भी? अभी बोलते समय भी, जब मैं जी। सीरियस होता हूँ और बिल्कुल एकदम से इस गहरी एकाग्रता में होता हूँ, एकाग्रता बोल रहा हूँ, अभी मेरे को अनुभव हो रहा है। जब मैं एकाग्र होता हूँ उसी समय होता है, उसी क्षण हो जाता है। तो उस समय आपको बहुत जो भी सुख होता है, आप भी देख लीजिए। हैं? हमारे भीतर एक चैतन्य है, और एक चैतन्य के सामने प्रकाशित होने वाली चीजें हैं। तो ये तो विवेक ख्याति की स्थिति में, माने जैसे ही हम सात्विक गुण से युक्त होकर के अपनी बुद्धि को परिमार्जन करके और ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो बुद्धि में जो धर्म आते हैं वो अलग, और उसका बोधा अलग। अभी तो मिलित ज्ञान जब होता है ना, मिलित ज्ञान, मिला हुआ ज्ञान, तो उसमें भोग होता है। पर जब हम अपवर्ग की स्थिति, यही तो अपवर्ग है। आगे हमें एकदम से ऐसे लगता है मैं तो बिल्कुल मुक्त हूं, ये तो वैसे ही। मैं तो का मतलब ये बुद्धि आत्मा की तरफ से, आत्मा के पाले में खड़े होकर के बोल रही है कि मैं तो मुक्त हूं। बुद्धि आत्मा के पाले में खड़े होकर कहती है मैं तो मुक्त हूं। स्पोक्समैन बन जाती हैं? आत्मा का स्पोक्समैन बन जाती है, आत्मा का समान। हाँ, आत्मा का ही ये जो पार्टियों में स्पोक्समैन होते हैं ना, तो आत्मा का स्पोक्समैन कह करके बुद्धि कहती है अरे मैं तो मुक्त हूं, ये काम में पड़ा हुआ था चक्कर में। और जब बुद्धि दृश्य के साथ एक होती है तो फिर कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। और आत्मा की तरफ जाती है बुद्धि, तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, उधर से कहती है। और जब आत्मा के स्वरूप का वर्णन करती है कि मैं तो दुख सुख शून्य हूं,
कभी बोल तो बुद्धि रही। बोल तो बुद्धि रही है, पर आत्मा का स्पोक्समैन होकर के मैं तो सुख दुख शून्य हूं। ऐसे गुरुजी, समझना। अगर आप 4-5 घंटे सोचें दिन में कि मैं इसी अनुभूति में रहूं, तो आप मतलब रह सकते हैं? हाँ, मैं तो मतलब मैं अभी उसके लिए अभी मैं सारे दिन पढ़ाता हूँ, सुबह से रात तक पढ़ाता चला जा रहा हूँ। अभी मेरी वो मैंने अपनी परिस्थितियां वैसी स्वीकार नहीं की है ना, अभी मुझे कुछ करना है। विद्यार्थी यहाँ पर हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, और अभी किसी से मिलना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, बहुत सारे काम मैंने ले रखे हैं। कभी अनुकूलता होगी तो वो हो ही जाएगा, वो तो जब मैं चाहूंगा वही हो जाएगा तुरंत। वो तो उसी अनुभूति में हम आराम से रह सकते हैं यदि हमने सब इच्छाओं को एक तरफ कर दिया। अभी इच्छाएं ही तो बाधक होती हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे बहुत सारा तो हट गया है ना दिमाग में। कहाँ बोझा है मेरे, कहाँ बोझा है मेरे, कोई दायित्व इस तरह का नहीं रह गया ना। बाजार में जाना, सामान खरीदना, कितना लिमिटेड हो गया क्षेत्र। रोज बाजार में घूमता रहता था, अभी मतलब कितना लिमिटेड एरिया हो गया लेकिन उनकी जो भी इच्छाएं शेष ओम है, आचार्य जी। है। जो भी इच्छाएं शेष है हाँ, वो अपने आप से तो कभी जाने वाले हैं, वो नहीं। नहीं वो तो कोई मतलब बात वो तो उसको हम एक प्रोसेस है। अभी जीवन का कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं, बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो मैं अभी निर्णय ले नहीं रहा हूँ उस तरह का। मेरे दो स्थिति हो सकती है। क्यों इस निर्णय नहीं ले रहा हूं? अभी इच्छाएं मैंने बचा रखी है, 1-2 साल बचा रखी, टाइम दे रखा है। अभी कुछ काम करने हैं मुझे, उसके बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता गुरु जी का, हम जैसे एक टारगेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक नया टारगेट बना लेते हैं। हाँ, वो तो होता ही है, वो तो पक्का होता है। पर ये भी कोई गलत दिशा में नहीं जा रहा है, अगला जन्म फिर शुरू हो जाएगा यही से। गलत दिशा में नहीं जा रही चीज। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अवसान तो होगा ही। नहीं, वो तो होगा ही, अवसान तो होगा ही। जब हम करते 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 मतलब जैसे इन महापुरुषों का अवसान हुआ है, हमारा भी होगा। प्रयास तो रत है ही, निराश नहीं है, मतलब फ्यूचर ब्राइट दिखता है। निराश नहीं है कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, क्या कुछ है। ऐसे जो होता था ना, उस उस परिस्थिति को भी मैं जानता हूं, जब हमेशा कंफ्यूजन कंफ्यूजन, पता नहीं क्या है आत्मा, क्या है बुद्धि, क्या है संसार, क्या है कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, क्या शास्त्र है, शास्त्र में क्या देता है, योगांतराय क्या है, ये सब पता ही नहीं था ना। तो बहुत सारा अपना आकलन करते हैं तो पता तो चल रहा है ना। कुछ कुछ प्रतिबंधक बचे हुए हैं, मैं जानता हूं वो कौन से प्रतिबंधक हैं। अभी मेरी कुछ इच्छाएं, 2-3 इच्छाएं हैं बस, ये भी मैं जानता हूं मेरी ये 2-3 इच्छाएं हैं। इसके बाद मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, फिर भी बढ़ता हूं तो फिर देखता हूं क्या ये 3 इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएंगी तो इसके बाद भी मैं आगे बढ़ूंगा। ये भी मैं अवलोकन कर रहा हूं ना। फिर भी बढ़ता हूं तो फिर मैं देखता हूं कि क्या होता है। वो तो आपके सामने आ जाएगी, अच्छा ये इच्छाएं कर रहे थे, ये इच्छाएं इनकी पूरी हो रही है अब। वो तो बिना ही बताए पता लग जाएगा आपको। ओम आचार्य जी। हाँ, रोक नहीं पा रहे अपने आप को हम। मतलब ये है जी, रास्ता स्पष्ट है, प्रकाश है और बल भी शेष है, ये हमें बिल्कुल साफ दिखता है जी। बिल्कुल मैं अपनी बात बताता हूँ जी। परंतु और आपका अगर सम्मान किया जाता है तो वहां पर भी आप तटस्थ रहते हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते। परंतु नहीं मैं वो सम्मान की बात तो है, ऐसा नहीं है। पर मतलब ये है कि अभी कभी कभी अपनी हीन भावनाओं को हटाने के लिए भी आदमी को इस लौकिक कार्यों की
तरफ ध्यान देना पड़ता है कि मैं लौकिक काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर तृप्त हो जाएंगे जब एक रास्ते पर थोड़ा जितना हम कर सकते हैं ना, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीजें कमा लेंगे तो बस फिर भगवान को अर्पण करना ही शेष बच जाएगा। हाँ, तो मेरा जो दूसरा प्रश्न है जिससे हम उलझे हुए हैं और आपके रास्ते से आपका अनुकरण करके हम निकलना चाहते हैं, कौन सा, कि भाई कहीं संसार में, जैसे संसार तो संसार ही है जी, क्योंकि तुच्छ प्राणी का मतलब पशु पक्षी आदि, उससे मेरा मतलब है जी। जैसे सिंह पाणिनि मुनि को खागा, उसको मगरमच्छ खागा, उसने हाथियों ने कुचल दिया, तो ऐसे ही हम संसार में कहीं कहीं अपमानित होते हैं, तो वहां पर संभलने में कितना समय लगता है? यहाँ हम उलझे हुए हैं बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो देखो, ये तो दोनों ही, मान सम्मान तो अंतिम बाधा है ही हमारे जीवन की, इस रास्ते की। हाँ, इस रास्ते की अंतिम बाधा है, इससे आगे कम कम है, अहंकार के साथ जुड़ी हुई चीज है ये। तो वैसे भी बहुत सारी उम्र के अनुसार भी, अवस्था के अनुसार जो समस्याएं हैं वैसे ही निरस्त हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं जीवन की। अभी तो अहंकार की समस्या रहेगी, और क्या समस्या है। तो वो अहंकार, जब हमें कुछ तृप्ति मिल जाती है कि भाई जो हम कर सकते थे मिल गया, बस अब क्या दुनियादारी में ज्यादा चक्कर में पड़े, ये तो मिल ही गया। कोई हमें कोई प्राप्तव्य चीज हमको मिल गई, मान लो हमने जो काम किया उसका अप्रिसिएशन बाहर से मिल गया, तो फिर आदमी सोच लेता है बस अब निवृत्त हो जाओ, भगवान को केवल अपना एक ध्येय बनाकर फिर चल पड़ता है। तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी, उसमें ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। ओम शांति शांति शांति।